तो उस नुक्कड़ पे एक चंदन के व्यापारी की दुकान थी, और राजा ने हाथी रुकवा के मंत्री को बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस दुकानदार पे, इसको सजाए मौत देने की इच्छा हो रही है कि जैसे उसको फांसी पे लटका दो। तो मंत्री थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि ये हुआ क्या, ये कहाँ से आया। रेखा गुप्ता जी का आया है, प्लीज म्यूट देम ऑल। कर दिया। तो ये आया कहाँ से। तो मंत्री हक्का बक्का रह गया कि राजा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने राजा से बोला, ना आप इसे जानते हैं, ना इससे आपका कुछ लेना देना, इसने ऐसा क्या किया है जो आप इसे सजाए मौत देना चाह रहे हैं। तो राजा ने कहा, ये मुझे भी नहीं पता, बट एकदम से ऐसी इच्छा सी, इतनी तीव्र इच्छा हुई कि बस इसको, मतलब कि बस फांसी लगा दी जाए। ये बोल के वो लोग वहां से निकल गए। और शाम को जैसे राजा मंत्री ये लोग जो होते हैं, ये वेशभूषा बदल के कई बार अक्सर अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं जायजा लेने की क्या माहौल चल रहा है, वैसे ही मंत्री ने वेशभूषा अपनी चेंज करी और शाम को उस व्यापारी की दुकान पे पहुंचा और उससे पूछा कि भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो वो बहुत उदास हुआ व्यापारी, और उसने बोला कि बस पूछो मत, हफ्तों से कोई भी बिक्री नहीं हुई, चंदन की एक लकड़ी नहीं बिकी। लोग आते हैं, तारीफ करते हैं चंदन की लकड़ी की, सूंघते हैं, खुशबू की तारीफ करते हैं, पर खरीदता कोई नहीं। हाँ, पर अगर ये राजा मर जाए तो मेरा बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसके अंतिम संस्कार में इतनी चंदन की लकड़ी बिकेगी कि मेरी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। तो ये सुन के उसे बहुत धक्का लगा मंत्री को, और उसको लगा कि ये कुछ रिलेशन है, ये भी राजा के लिए नेगेटिव है, राजा भी इसके लिए नेगेटिव है, ये चल क्या रहा है। खैर उसने 2 मिनट सोचा, एक प्लान बनाया और उस व्यापारी से थोड़ी सी चंदन खरीदी। व्यापारी बहुत खुश हुआ, उसने बोला कि आज इतने दिनों बाद पहली बार किसने चंदन खरीदा है, आपकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जलेगा। मंत्री चंदन की लकड़ी लेकर राजा के पास महल में वापस पहुंचा और बोला कि राजा जी, दिन में जिस चंदन के व्यापारी को आप फांसी की सजा देना चाह रहे थे, ये देखो उसने आपके लिए चंदन की लकड़ी मंजवाई। राजा को ताज्जुब हुआ, बहुत खुश हुआ, और उसको बहुत गिल्टी फीलिंग हुई अंदर कि जिसको मैं फांसी की सजा देना चाह रहा था उसने मेरे लिए देखो एक उपहार भिजवाया है चंदन का। राजा बहुत खुश हुआ चंदन की खुशबू से, और उसने मंत्री से बोला, जाओ उसे 5 सोने की मोहरें देके आओ। अगले दिन मंत्री अपनी नॉर्मल वेशभूषा में उस व्यापारी के पास पहुंचा और उसने बोला कि कल मैं ही तुम्हारे यहाँ वेशभूषा बदल के आया था, मैं उस राजा का मंत्री हूं, और मैं ही वेशभूषा बदल के आया था, और वो चंदन की लकड़ियां जो मैं तुमसे लेकर गया था वो किसी और के लिए नहीं बल्कि राजा के लिए ही थी, और राजा ने तुम्हारे लिए 5 सोने की मोहरें भिजवाई हैं खुश होकर। ये सुनते ही व्यापारी उनके पांव पे गिर पड़ा और उन्होंने बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तो क्या क्या समझता था इस राजा के बारे में कि राजा जीते जी तो किसके काम नहीं आ रहा, मर के मेरे काम आ जाए, और वो राजा मेरे लिए सोने की मोहरें भिजवा रहा है। इससे, इस स्टोरी से बुद्धा अपने शिष्यों को यह समझाना चाह रहे थे कि इधर एक थॉट उत्पन्न हुआ व्यापारी के दिमाग में अपने फायदे के लिए, और वो थॉट इतना पावरफुल था, उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उधर राजा के दिमाग में उस थॉट की वजह से एक और वाइब्रेशन उत्पन्न हुई, बिना राजा के जाने। राजा को पता नहीं था क्यों उसके साथ, तो बल्कि उसे तो गिल्टी फील हुई जब उसे पता चला कि मैं बेबात में ही उसको मारना चाह रहा था, बट ये रीजन था। तो इस कहानी के बाद बुद्ध ने पूछा अपने शिष्यों से कि कर्म क्या है। तो उसके शिष्यों ने बोला कि जो हम क्रियाएं करते हैं या जो हमारा व्यवहार होता है। तो बुद्ध ने सर हिलाया और बोला, नहीं, कर्म हमारे विचार होते हैं। इसका मतलब थोड़ा और गहरा है, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया, किसी ने कहीं पे चोरी करी, तो सिर्फ वो ही कर्म के अंदर काउंट होगा। बट फैक्ट ये है कि कोई भी कर्म करने से पहले उसका बीज जो है वो हमारे दिमाग में पड़ जाता है। पहले हम सोचते हैं, फिर हम करते हैं। कई बार सिर्फ सोचते हम करते नहीं, बट वो भी कर्म ही काउंट होगा, बिकॉज आपने किसी के लिए ईर्ष्या का भाव अपने मन में लेके आए। इसीलिए योर थॉट्स आर योर कर्म। जो आप कर रहे हो वो तो आपका कर्म है ही, बट वो भी शुरुआत हुई है आपके दिमाग से। इसीलिए विचार ही कर्म है। और ये जो कर्म होता है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता, ये कर्म ग्रुप यानी फैमिली के लेवल पे भी होगा, जिसको हम हिंदी में हमारे यहाँ पितृदोष कहा जाता है। कई पंडितों ने उसे थोड़ा सा मरोड़ तरोड़ के हमें पेश करा, और हम लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उस सिस्टम को, हालांकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फिर ये एक बड़े ग्रुप के लेवल पे भी होगा, सोसाइटी के लेवल पे भी होता है, नेशनल कर्मा भी होता है कि जैसे इंडिया का अपना कर्म होगा, यूएस का अपना कर्म होगा, और प्लानिटरी कर्मा भी होता है।
कि इस प्लैनेट लेवल पे भी कर्मा होगा। अब जैसे कोविड है, आजकल कोविड इतना चल रहा है, तो वो पूरे प्लैनेट इस त्रासदी से जूझ रहा है, तो ये पूरे प्लैनेट का कर्मा है। अब इस प्लैनेट के अंदर कुछ कुछ कंट्रीज है जहां पे ज्यादा इफेक्टेड है, जैसे इंडिया में कितनी बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है, हम आजकल देख रहे हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, तो ये इंडिया का कर्मा है। उसके बाद हमारा फैमिली लेवल पे भी कर्मा होता है। जैसे कुछ कुछ फैमिलीज है जिनके यहाँ किसी को कोविड हो गया है, उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो ऑक्सीजन को तरस गए हैं, लोग तड़फ रहे हैं, पर उससे पूरी फैमिली इफेक्टेड है इमोशनल लेवल पे। तो ये फैमिली लेवल का कर्मा हो गया जो आप अपने साथ लेके आए हो। और उसके बाद जिसको एक्चुअली हुआ है कोविड, जो एक्चुअली ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहा है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो उसका अपना पर्सनल इंडिविजुअल करना। तो ये एक सेम चीज हर लेवल पे हमें कैसे इफेक्ट कर रही है, ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? मेरे ख्याल में सब म्यूट हो गए। तो अब हमने ये समझा कि कर्मा किस किस लेवल पे होता है, बट ये कर्मों का लेखा जोखा रखता कौन है, इस सबका हिसाब कौन रख रहा है? मतलब कोई ऊपर, जैसे हमने अभी तक देखा, कोई ऊपर दाढ़ी वाला तो बैठा नहीं है जो ये सबका हिसाब कर रहा है। हमने ये चीज अभी पहले कुछ सेशंस पहले सुनी कि हम लोग खुद ही अपना लाइफ प्लान डिजाइन करके आते हैं। तो ये लेखा जोखा रख कौन रहा है, ये हिसाब रख कौन रहा है? तो एक एनर्जी की लाइब्रेरी होती है जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो कि 11th डिमेंशन में होती है। जैसे हम लोग को पता है, हम आजकल 3rd डिमेंशन से 5th डिमेंशन में जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इतना मटेरियल लेवल पे हमें चेंजेस दिख रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर एक चीज का, हर एक ह्यूमन हिस्ट्री, हर एक ह्यूमन मेमोरी, हर एक ह्यूमन इवेंट का लेखा जोखा होता है, जिसमें कर्म का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज का लेखा जोखा होता है। तो जैसे हम में से कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करते हैं कि हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, ये हम किसी डिमेंशन में ही कर पा रहे हैं, 5th डिमेंशन में, शायद उसके बाद 6th डिमेंशन में। जब जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, हम लोग और हायर डिमेंशंस में जा पाएंगे। बट जो लोग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे ऑलरेडी है, वो लोग एक्सेस कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को। जैसे हम लोग ब्रह्मश्री पत्री जी की बात करते हैं, हम लोग साईं बाबा, जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, वो लोग इजीली कर सकते हैं। हमें से कई लोग जिनकी ध्यान कर करके उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएगी एनर्जी, हम लोग सब वो कर पाएंगे। तो ये तो है कि लेखा जोखा कैसे रखा जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रारब्ध कर्मा, दूसरा संचित कर्मा, और तीसरा आगामी कर्मा। एक मिनट में म्यूट कर देता हूं। तो संचित कर्मा से स्टार्ट करते हैं कि संचित कर्मा जो होता है वो होता है हमारा टोटल कॉस्मिक डेट, हमारा सम टोटल ऑफ ऑल द कर्मा फ्रॉम द फर्स्ट जन्म टू टुडे। तो जब मनुष्य योनि में हमारा पहला जन्म था, उससे लेकर आज तक, अब आज है 14 मई 2021, तो आज तक का सम टोटल जितने भी जन्म हुए हैं सबका पूरा पूरा कर्म, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी। और अब हमने लाइफ प्लान के बारे में जब सुना था क्लास में, इसके आगे मेरे ख्याल से डिटेल में टॉपिक भी होगा बुद्ध सीरीज में। तो जब हम लोग लाइफ प्लान करते हैं और इस जन्म के लिए हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं अपनी प्लानिंग, तो हम जो कर्मा संचित कर्मा से निकाल के अपनी एथरिक बॉडी में डालते हैं कि ये कर्मा हम लोग इस जन्म में सेटल करेंगे, भोगेंगे, अच्छा बुरा दोनों। मास्टर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं जो मैं एडवाइस करते हैं, पर हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि ये वाला कर्मा मैं इस जन्म में ये एक्सपीरियंसेस देना चाह रहा हूं। तो वो कर्मा जो हम इस जन्म में अपने साथ लेके आए हैं सेटल करने के लिए, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। अब प्रारब्ध कर्मा भी कई प्रकार का होता है। जैसे अगर आप, इफ यू आर बोर्न विद, लेट्स से कि आपकी एक हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, एक आंख नहीं है, तो ये हो गया दृढ़ कर्मा, दृढ़ प्रारब्ध कर्मा। ये कर्मा नहीं बदल सकता। आपके हाथ दोबारा नहीं आ जाएंगे, आपके पाँव दोबारा नहीं आ जाएंगे। पर जैसे कुछ कर्मा होता है बीमारियों का, रिश्तों से रिलेटेड, कि मेरी सास ऐसी का बर्ताव ऐसा है मेरे प्रति, मुझे कैंसर है, मुझे डायबिटीज है, ये होता है अदृढ़ प्रारब्ध कर्मा। इसमें डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। और जो आखिरी प्रकार है आगामी कर्मा, वो होता है कर्मा जो अब हम कर रहे हैं, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हमारे संचित कर्मा में जाके ऐड होगा, जिससे हम फिर से प्रारब्ध कर्मा लेके अगले जन्म में लेके आएंगे। तो ये 3 मोटे मोटे प्रकार के कर्मा होते हैं। क्रियामणा कर्मा भी होता है, बट क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वो आगामी कर्मा का पार्ट ही होता है, तो हम उसमें जाएंगे। तो आगामी कर्मा कैसे करते हैं हम? तो हमने ये तो सुना है कि जो भी चीज हमारे साथ हो रही है वो कर्म की वजह से हो रही है।
बट हर एक इंसान के पास फ्री विल भी होती है, जिससे हम लोग अपनी खुद की चॉइसेस बनाते हैं, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करते हैं। और उस फ्यूचर को डिसाइड करते हुए, वो सारे कर्म करते हुए अपनी फ्री विल के मुताबिक हम नए कर्मों को जन्म दे रहे हैं। ये कर्म अगर अच्छे हैं तो हमें उसके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर बुरे हैं तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद एक और तरीका होता है कर्म करने का, जिसे हम कहते हैं अकर्म। एक होता है सुकर्म, अच्छा कर्म। एक होता है विकर्म, बुरा कर्म। एक होता है अकर्म, जिसमें हम लोग कहते हैं साक्षी भाव से कर्म करना। बट द फैक्ट इज कि जब तक सारा कर्मा बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आदि शंकराचार्य का एक श्लोक है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जननम जठरे शयनम, सॉरी। इसका मतलब ये है कि हम लोग बार बार जिएंगे, बार बार मरेंगे, बार बार अपनी माँ की कोख में आके सो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये उन्होंने 12th सेंचुरी में बोला था। तो इसका कहने का मतलब है कि जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, तब तक हम यहां से नहीं निकल सकते। ये बात एस्टैब्लिश हो गई। अब हमें ये कैसे पता चले कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे कितने पॉजिटिव हो गए, कितने नेगेटिव हो गए? एग्जैक्टली तो आप नहीं बता सकते। बट एक बात यह है कि अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, अगर आप ध्यान में आ गए हो, जैसे वेदों में ये चीज लिखी है कि लगभग अगर 80% गुड कर्मा हो गया है हमारा अकाउंट में, तब वो लोग ध्यान की तरफ आना शुरू करते हैं। इसका लिए एक डिटेल में एक और टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सोल। जब सोल नई नई आती है, उसके सिर्फ 10-12 जन्म होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट सोल। थोड़ी बड़ी होती है एडोलेसेंट सोल, एडल्ट सोल। और उसके बाद आप ओल्ड सोल में आते हो। तो कहीं अडल्ट और ओल्ड सोल के बीच में जब आप होते हो, वो जन्म फिक्स नहीं होते कि 400वें जन्म में ही आप होगे, 600वें जन्म में ही आप होगे। बट उसमें जब आप आते हो, तब आपका ध्यान की तरफ हुआ आता है। जैसे पूजा पाठ वगैरह वाला फेस चला गया, फिर आप ध्यान के उसमें आए। तो जो अडल्ट और ओल्ड सोल के बीच में है, वो लोग ध्यान की तरफ आते हैं। और अगर आप ध्यान में हो, तो इसका मतलब कि ऑलरेडी आपका गुड कर्मा का पलड़ा भारी है। अब हमें ये कैसे पता चले कि जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है, या जो हमारे साथ ये कर रहा है वो अपने नए कर्म क्रिएट कर रहा है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन था मेरा, जो भी बहुत रिसेंटली आंसर हुआ। और उसका आंसर ये है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ करता है और उसकी वजह से हमारे अंदर उसका एक भाव उत्पन्न होता है, इफ इट्स इन्वोकिंग एन इमोशन इनसाइड ऑफ अस, कि किसी ने कुछ बुरा किया और अगर हमें बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, तो ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। ये एक ट्रिक है बताने की। दिस इज हाउ वी कैन नो। जैसे अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, बहुत जल्दी से एग्जांपल दूंगा, मुझे पता है लेट हो रहे हैं। बट अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, कोई आपको चिल्लाए, कोई गाली दे, कुछ करे, अगर आपको ये लग रहा है पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहा था, आपको फील ही नहीं होगा, आप निकल जाओगे वहां से। इसका मतलब वो कार्मिक नहीं है, वो अपने कर्म क्रिएट कर रहा होगा। बट अगर आपको किसी की छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है, इसका मतलब ये कर्मा है, यू आर जस्ट पेइंग फॉर इट। Yes. तो विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, लेट्स गो फर्दर कि अब अगर जो कर्मा हमारा बैड कर्मा हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, उस कर्म से बाहर कैसे निकलें, उस कर्म से निजात कैसे पाएं? तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, फॉरगिवनेस। यही वजह है कि ध्यान के सेशंस में इनिशियली, जब आपने जितने लोगों ने इनिशियल ध्यान कराया होगा, तो इतने दिन तक ऑलमोस्ट हर एवरी अदर सेशन में सिर्फ ये चलता रहता है कि अपने हम लोग अपने क्या कहते हैं एंसेस्टर्स को, पहले जन्म से पहले जन्म से अभी तक के जितने एंसेस्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कर्मा गृहस्थ जीवन में आप रह के ऐसे ही बनाते थे कि मतलब आपने किसी को बोला, किसी को बुरा बोला, किसी को भला बोला, किसी के साथ बुरा किया, वो आपको दोबारा एक्सपीरियंस लेने के लिए आना है। अब एक बार आपको ये तो पता चल गया कि इस कर्म से बाहर कैसे निकले, बट इस पूरे कर्म बंधन से बाहर कैसे निकले? अब हम ध्यान में आ गए हैं, बहुत इजी होगा हमारे लिए कर्मा इस लेवल पे पहुंच जाना कि हम लोग कर्मा अपना न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पर जब तक धरती पे हैं, जब तक इस डुअलिटी में है, इस द्वैतता में है, तब तक कर्मा तो क्रिएट होगा ही। तो उस कर्म को करने का तरीका क्या हो जिससे कि हम लोग कर्म बंधन के अंदर भी ना रहें? तो वो ये है कि जब भी कर्मा करो, वो साक्षी भाव से करो। तो कृष्णा ने जब अर्जुन से कहा था कि जाओ जाके कौरवों का वध कर दो, तो ये बात तो ऐसी सी लगती है ना कि उस शुरू में कि अरे ये तो कर्म बंधन में बांध रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन को तो कर्म बंधन में बन जाएगा अगर अपने ही रिलेटिव्स का है, किसी का भी वो किसी को भी वो मारेगा। बट कृष्ण ने ये कहा था भगवत गीता में कि जाओ कौरवों का वध कर दो, पर किसी इमोशन के साथ मत करना, अपने आप को शरीर समझ के मत करना, अपने आप को आत्मा समझ के करना, तो कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। जो कर्म साक्षी भाव से किया जाता है, वो कर्म बंधन के अधीन नहीं होता। तभी कृष्णा ने उसको अर्जुना को आगे ये बोला था कि अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः
सर्व ज्ञान प्लवय नैव वृजिनम संतरिष्यसि, कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। तो इसका मतलब डिवाइन नॉलेज अगर आपको है, इफ यू गेट दैट नॉलेज, तो हम लोग इस जो पाप कर्मा है इससे हम लोग निकल सकते हैं। और वो ज्ञान कैसे आएगा? वो ज्ञान क्या है कि हम लोग एक बुक रट लें और उससे हमें ज्ञान आ जाएगा? ज्ञान रटने से आ ही नहीं सकता। ज्ञान सिर्फ तब आता है जब हम लोग वो चीज समझ जाते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं। यानी कि ये चीज जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, और वो एक्सपीरियंस हमें आजकल कैसे मिल रहा है? हम लोग ज्ञान किस चीज से गैदर कर रहे हैं? जो हम लोग सब ध्यान में आ गए, जो एक चीज हम लोग बार बार अपने ध्यान में रिपीट करते रहते हैं कि सांस से ध्यान, ध्यान से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। तो हमें ये चीज पता चल गई कि हमें ज्ञान मिलना है ध्यान से, और अब हमें आनापानसति में हम लोग ये सीख रहे हैं कि ध्यान हमें मिलेगा सांस से, और अल्टीमेट गोल है हमारा मुक्ति। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। आई होप ज्यादा लेट ना कर दिया हो मैंने। नहीं बिल्कुल नहीं। बट कर्म बंधन से निकलने का जो श्योर शॉर्ट परमानेंट तरीका है वो है ध्यान। तो उसी के साथ अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप 1% भी किसी की नॉलेज बढ़ी हो तो ये सफल हो जाएगा सेशन। थैंक यू सो मच। अब मम्मी ओवर टू यू। थैंक यू सुकृत, बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम आए टॉपिक लेकर, बहुत अच्छा बोला, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी अभी लोग बताएंगे सब। बहुत अच्छा, पहला प्रयास बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। यस, थैंक यू रेखा। बहुत ही सुंदर था। थैंक यू भैया, बहुत कुछ समझ में आया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही मोटिवेट करना है हमने, और आप सबको भी अब आगे आना है ना। जो भी तैयार हो नेक्स्ट कभी भी फ्राइडे को, या नेक्स्ट फ्राइडे तो कोई एक है हमारा फिक्स हो चुका है, और उसके बाद कोई अगर है रेडी, कोई भी तुम्हें टॉपिक दे सकती हूँ, या वो खुद लेकर के भी बोल सकते हैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितने में कंफर्टेबल हो। सुकृत बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा बोला, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सच में सुकृत भैया, आपने बहुत ही अच्छा बोला। बहुत ही मन कर रहा था कि चलता ही रहे, ये चलता ही रहे। इसी से ध्यान कर लें हम। आप बोलते रहे चल, बहुत अच्छा। आप सब भी अच्छा बोलते हो। राखी तो कर चुकी है एक बार अपना। अब और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें जो कर सकते हैं, कर तो सभी सकते हैं। जिन्होंने 2 दिन की भी क्लास अटेंड कर ली है ना, वो मास्टर है बिल्कुल। तो पूनम है, ये रेखा हमारी है, रेखा गुप्ता तो कर चुकी है, रेखा सिंह भी रेडी है करने के लिए, मुझे पता है इन्हें बहुत नॉलेज हो गई है। ये तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कर रही है आजकल, ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग में भी जाती है ये वंस इन अ वीक। हाँ दीदी, है ना? कैसी चल रही है आपकी एस्ट्रल ट्रैवलिंग? अब तो आगे जाने लग गए होगे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हाँ यस। कहाँ घूम लिए? अभी ग्रेटर नोएडा में ही आगे भी गए? नहीं, आगे भी कभी कभी डर भी बहुत लगता है दीदी। अभी भी डर लग रहा है? नहीं, डर छोड़ो यार, फिर अब डर भी लगता है कभी कभार। अब स्विट्जरलैंड जाओ घूमने, ग्रेटर नोएडा घूम लिए बहुत। और एनर्जी है ही, इतना ध्यान करते हो आप, तो एनर्जी है ही आपके पास, है ना? चल, कोई क्वेश्चन अगर है तो ले सकते हैं, ऐसे कर्मा से रिलेटेड कोई, तो सुकृत जवाब देंगे। कोशिश करेंगे जवाब देने की। हाँ कोई बात नहीं, फेस करिए, अपने आप आएगा। किसी का कोई सवाल है अगर वो अगर अभी दे पाया तो अभी दे दूं, नहीं तो जब भी अगर मैं जवाब दे पाऊंगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो। भैया आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। भैया जैसे आपने जो बताया हर चीज समझ में आई कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम गलत नहीं करना चाहते फ्रॉम अवर सोल, बट वी आर जस्ट लिविंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, हमसे हो जाता है। सो हाउ कैन वी बैलेंस दैट? कि मतलब हमसे वो कर्म ही ना हो, तो इसका एक एक्चुअली कॉल्ड, मतलब आई जस्ट वांट टू नो दैट कि भाई हम दिल से किसी का बुरा नहीं करना चाहते, हमारी जो सोल है वो नहीं चाहती, इट्स नॉट प्रेफर कि आप उसका बुरा करो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आउट ऑफ द सिचुएशन, आउट ऑफ द कंडीशंस व्हिच आर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, और आपसे हो जाता है, तो हाउ कैन वी बैलेंस? या आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो कि आपकी मतलब करना पड़ता है, तो जैसे करना वो हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी वो चीज हो जाती है। फिर आपको 10 मिनट्स के बाद बड़ा गिल्ट फील होता है कि हाउ, मतलब मैंने क्यों किया, आई जस्ट वांट टू होल्ड माय सेल्फ, मुझे करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना था।
मेरे साथ भी 2-3 बार सिचुएशंस ऐसी हैं जब मैं अवेयर था कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाँ। जबकि मैं करना नहीं चाह रहा, तो मैं एग्जैक्टली समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हो। बट मैंने जो ऑटोबायोग्राफी बुक ऑफ अ योगी की बुक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने 2 चीजें, 2 अवस्थाएं बताई थी कि एक अवस्था है निर्विकल्प समाधि और एक है सविकल्प समाधि। तो जैसे अभी हम लोग ध्यान में जाके ध्यान कर रहे हैं और एक स्थिति अब ऐसी आएगी जब हम लोग इतने यूज टू हो जाएंगे, ये ईजी नहीं है ऐसा करना, बट एक प्रैक्टिस के बाद जब हम निर्विकल्प समाधि में है कि जब हम लोग चलते बोलते टहलते हर टाइम उसी समाधि की अवस्था में अवेयर हैं हमेशा। तो जैसे कृष्ण जी ने अभी अर्जुन को बोला कि अपनी आत्मिक अवस्था में रह के आत्मा बन के इस चीज कर्म को करो। तो मुझे लग रहा है अगर हम हर टाइम उस फेज में हैं, जो भी कर्म अगर उस लेवल पे रह के कर रहे हैं, चाहे वो हम करना चाहते हो चाहे हमसे हो जाए, तो वो कर्म बंधन में आएगा ही, तो वो कर्म एज अ कर्मा काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो हम बेसिकली हो रहा है ना कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं किसी इंटेंशन से कोई काम कर रहा हूँ, इमोशन डाल के कोई काम कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली कर्मा है। अगर मैं जैसे जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जो श्लोक है कृष्ण जी का, उसमें वो बेसिकली यही कह रहे हैं ना कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, कि मतलब फल की इंटेंशन के साथ अगर आप कर्म ना करो, दैट इज द वे टू डू कर्मा। तो आई बिलीव ये इस चीज का जवाब है आपके क्वेश्चन का। आई होप ये चीज वो अच्छी चीज आंसर करे कि अगर हम लोग जो भी चीज हम लोग अनइंटेंशनली कर रहे हैं, जो भी चीज हम लोग आत्मीयता में रहते हुए कर रहे हैं, तो वो चीज कर्म के बंधन में हमें बांध ही नहीं सकती। जैसे कृष्ण जी ने मुझे शिशुपाल जी हैं जिनका मतलब की गर्दन काट दी थी, तो कृष्ण जी को उसका कर्म थोड़ी ना लगा था, वो तो उसका कर्म बैलेंस करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। हाँ, तो उनको ना चाहते भी ये चीज करना पड़ा था। तो भैया मेरे साथ बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि मैं कभी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मैं कभी किसी का गलत नहीं सोचती। आई एम वेरी सेल्फ सेंटर्ड कि मैं सिर्फ मतलब मेरे को ये रहता है कि आई शुड हैव टू न्यूट्रलाइज माई सेल्फ, कि मुझे नहीं अच्छा नहीं बुरा नहीं तो अच्छा भी नहीं कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स मतलब। लेकिन फिर मुझसे होता क्या है कि अगर किसी का दिल भी दुख जाता है मुझसे, और वो ऑटोमेटिकली ना करते हुए अपने आप ही हो जाता है, मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है। फिर 10 मिनट्स के बाद मुझे ये होता है कि मुझे अपने आप को होल्ड करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दैट इज रॉन्ग। हाँ जी, मुझे और मेरे आंसू भी आ जाते हैं, इमोशंस भी आ जाते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए था, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। हाँ जी मम्मी, मैं बस ये एक चीज बोलूँ उसके बाद आई हैंड ओवर टू यू। मैं ये चीज कह रहा था कि जैसे दो टाइप के कर्म बताए ना, एक होता है कि सुकर्म और एक होता है विकर्म। तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाए तो हमें ये चीज समझ में आती है कि मैं सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ, आप दूसरों को नहीं बदल सकते। तो बेसिकली जैसे 3 टाइप के कर्मा हो गए, एक अच्छा कर्मा एक बुरा कर्मा, ये हम लोग पूरे जन्म में करते रहते हैं, पूरी मतलब योनियों से निकलते हुए हम लोग यही चीज कर रहे हैं। पर जब हमें मोक्ष की तरफ जाना होता है तो तीसरा टाइप का कर्मा होता है अकर्मा, जो हम लोग किसी भाव के बिना करते हैं। जैसे होता है ना कि ना किसी को अच्छा लगे ना किसी को बुरा लगे, मेरी इंटेंशन क्या है, किसी फल की नहीं है, मैं बिना किसी इंटेंशन के बिना किसी इमोशन के ये काम कर रहा हूँ। तो जब आप वो कर दोगे उसके बाद से आपको टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज फिर आपको कर्मा बंधन नहीं आएगा उसका। मम्मी आप कुछ कह रहे थे? हाँ यस, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच भैया। हाँ गॉड सुकृत, पता है मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं यही क्वेश्चन पूछूंगी और उन्होंने अपने मुंह से ये सारे क्वेश्चन बोल दिए। मैं हैरान हूँ बिल्कुल, बहुत चकित में, बिल्कुल ये सोच रही हूँ कि ये क्या हुआ, मतलब वो पूछ बोल रही है, दिल में मेरे चल रहा है। ग्रुप कॉन्शियसनेस में जुड़े हुए हैं ना हम लोग सब, अभी ग्रुप कॉन्शियसनेस। हाँ गुरु और आत्मिक, ओहो देखो बहुत अच्छा, ऐसे ही होगा, जरूर होगा, पता है क्योंकि हम आत्मिक रूप में तो एक ही है ना, तो कहीं ना कहीं तो जुड़ाव है, वो एक की बात दूसरे के मुंह से निकल रही है। अगर वो आंसर कोई और दे रहा है तो तीसरा सोच सकता है, उसको लग सकता है, फील हो सकता है कि ये आवाज मेरे अंदर से निकल रही है क्या, ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मतलब हाँ फटाफट बोल दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा मतलब ये दूसरा बहुत ग्रुप कॉन्शियसनेस में है तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे के विचार भी हमारे अंदर ही घूम रहे हैं। हाँ मतलब ये तो है ही कि हमें मतलब हमेशा अवेयर रहना है, और अननोइंगली निकल जा रहा है तो फिर भी कोशिश यही करना है हमें, और अगर हो भी गया तो एक तो क्षमा मांगते रहे अंदर से, दूसरा इतनी प्रैक्टिस कर ले कि जिसके प्रति निकल रहा है इसका मतलब मन में कोई भाव अभी भी है, कोई आप अंदर से हर्ट हो, इसका मतलब उसको आपको बैलेंस करना। वो कैसे होगा? सिर्फ क्षमा मांग के, और उसके बाद अगली स्टेज आती है कि आप उसको लव एनर्जीज भेजना शुरू कर दो। इतनी लव एनर्जीज भेजो उसको ताकि उसको आपके प्रति कभी भी ऐसे भाव आएंगे नहीं, जब उधर से नहीं आएंगे तो इधर से भी नहीं जाएंगे ना। उधर से जब प्यार उमड़ रहा होगा तो इधर से आप भी उसको देखते ही प्यार फील होगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करा है, खुद प्रैक्टिकल किया। ऐसे कुछ रिश्ते थे जिनके साथ मैंने ऐसे करके ही करा, उन्हें लव एनर्जीज भेजी, पिंक एनर्जीज भेजी, रोजेस भेजी, किसेस भेजी, ध्यान में बैठ के इमेजिन करके, और वो आगे से बढ़ के अब हमें मुझे कॉल करता है कि और बहुत लाइक करता है, बहुत प्यार करता है, और मुझे भी उसको ऐसा लगता है जब भी मिले मैं उसके लिए क्या ना कर दूं, ये बनाओ वो बनाओ, अच्छे से अच्छा गिफ्ट दूं। पता नहीं क्यों मन में ऐसा आता, क्योंकि उधर से भी वो प्यार आना शुरू हो गया शायद, तो ये निकल रहा है मेरे, यानी वो पट गए मेरे कारण, पता नहीं कब के रहे होंगे,
मेरे वो कर्मा जो बहुत मुझे कोई डायरेक्ट में कुछ नहीं कहता था, बस सामने आए और नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती थी कि यार अच्छा नहीं लग रहा इसके सामने बैठना, ये चला जाए तो ठीक है, या क्यों आ गया, या घबराहट होती थी उसको देख के। अब नहीं, अब तो लगता है वो आए और मैं सर आंखों पे बैठाऊं, क्योंकि उधर भी यही हो गया जी। हाँ, राखी ने भी बताया था मुझे एक्सपीरियंस। जी, मेरी भाभी का मैंने बताया था आपको। हाँ, अभी आप अब टॉपिक लोगे ना अपने, जब तब उसके साथ दोनों एक्सपीरियंस बताना, आपको भी टॉपिक आएगा ना। पूजा तिवारी जी का भी हैंड रेज है। पूजा तिवारी जी। यस, पूजा तिवारी। मैंने भी किया था हैंड रेज भी, आपने मेरा लिया नहीं। ओ सॉरी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज तो आ रही है, इको आ रही है थोड़ी सी। इको आ रहा है? अच्छा, अब हाँ, आ रही है? थोड़ा अपने आप दर्शन भी करा दो तो अच्छा रहेगा। जी, प्यारे से चेहरे के दर्शन कर। एक्चुअली भैया आपने बहुत अच्छा किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मुझे बस ये पूछना था कि जब आप बोल रहे थे साक्षी भाव से कृष्ण और अर्जुन का, तो वो साक्षी भाव क्या होता है? जैसे आपने कहा कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि साक्षी भाव में मत करो, वो साक्षी भाव को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट में, ज्यादा टाइम ना लेते। साक्षी भाव मतलब डिटैच होके करना, उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो जैसे हम लोग ध्यान में जब होते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बॉडी कॉन्शियसनेस से हम सोल कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, तो सोल कॉन्शियसनेस में जाके आप करो, आप अपने आप को यही सोचो कि ये मैं हूँ। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज जो मैं मतलब ग्रोइंग अप जो मैं करता था, मैं हर सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देखता था कि मैं अपने आप को एज ये सुकृत है, ये जिससे बात कर रहा है, जिसके साथ वो व्यवहार कर रहा है। तो साक्षी भाव का मतलब ये हुआ कि आप उस सिचुएशन से हट के कि ये मैं नहीं कर रहा, ये मतलब है ना कि ये शरीर ये चीज कर रहा है, सुकृत ये चीज कर रहा है, या पूजा ये चीज कर रही है। लेकिन अगर हम किसी नोन के साथ कर रहे हैं, मतलब जो बहुत क्लोज है, तो उससे हम एकदम मतलब मुश्किल है, एकदम डिटैच कैसे हो जाएंगे? मुश्किल है ये चीज, और क्योंकि हम लोग इस डुअलिटी में रह रहे हैं तो बहुत इस डिमेंशन में बहुत मुश्किल है ये करना। बट इसीलिए ये चीज है, तभी तो हर कोई कर्म बंधन से बाहर निकल गया। बट मेडिटेशन से ये बहुत ईजी हो जाती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मैं फ्लाइट मॉन्ट्रियल से यहाँ की फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट मेरे ख्याल 16-18 घंटे की है, तो एक साथ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है इस बॉडी, मतलब है ना कि बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। तो एक चीज जो मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट करा कि मैं मेडिटेशन में जाके सोल कॉन्शियसनेस में चला जाता हूँ, तो मुझे उतना फील नहीं होगा। तो करीबन 6 घंटे में कर पाया, 6 घंटे आई वाज नॉट इन माय बॉडी, मतलब एज मच एज आई वांटेड, मतलब मेडिटेटिव स्टेट में था, तो आई कुडंट फील दैट मच। अब वहीं अगर मैं जागती अवस्था में कर सकूं, जिसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, तो उसके मतलब कि मैं हर चीज से हर मोमेंट में डिटैच होते हुए कर रहा हूँ। और वो इतना इजी नहीं है, तभी तो हम लोग सोचते हैं कि असेंडेड मास्टर्स ही कर पाते थे, जैसे श्री युक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंदा। तो इतना इजी है नहीं, बट हमारे पास एक टूल है मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस से ही हर एक चीज आपको धीरे धीरे आ जाएगी। पहले आप जैसे सिर्फ अगर आप झाड़ू लगा रहे हो घर पे, सिर्फ उस टाइम पे आप ये चीज, छोटी एक्टिविटीज में, तब आप ये चीज मतलब स्टार्ट कर सकते हो। नहा रहे हो, शावर ले रहे हो, आप उस टाइम पे ये चीज एज अ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो कि मतलब है ना कि मैं अभी अपनी बॉडी में नहीं हूँ, मतलब डिटैच होके, ये मैं नहीं हूँ जो नहा रहा है, ये शरीर ये हो रहा है। ऐसा प्रैक्टिस करने से आपको होगा यस मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जन्मों जन्मों गुरु हमें शिक्षा देता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तब जाके किसी जन्म में हमें पता चलता है, ध्यान आता है और हम उस भाव में आ जाते कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। साईं चरित्र में भी बाबा ने जगह जगह हर उस पर यही कहा है, और भगवान कृष्ण तो सदा से ही कहते आए, जी, आपने सुना ही होगा। थैंक यू। ठीक है।